प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और उसी को लेकर हम यहाँ जनपद जिले की क्या व्यवस्था है उसको लेकर हम यहाँ डीएम साहब मनीष बंसल जी से बात करेंगे। क्या क्या तैयारियां हैं और आगे क्या तैयारी की जा रही है जिससे कि कोरोना वायरस से जंग लड़ी जाए। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, जनपद संभल में शासन के निर्देशों के क्रम में कोविड-19 के बचाव के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके संबंध में कल सभी हमारे अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कि वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन प्लांट्स की उपलब्धता, उनकी क्रियाशीलता और डॉक्टर्स की तैयारी, ट्रेनिंग, उनकी सभी ड्रिल्स पूरी करवाई गई हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले में लगभग 99% से भी अधिक, लगभग 100% हमारे लोग दोनों डोज कोविड की पा चुके हैं और प्रिकॉशन डोज भी लगभग 35% लोग लगवा चुके हैं। लोगों में पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता है, इसलिए किसी को भी कोविड-19 से घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की काफ़ी आवश्यकता है। जैसा कि सरकार के निर्देश हैं, अगर कोई भी भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, जैसे कि मार्केट्स में या शिक्षण संस्थाओं में जहाँ पे भीड़ अधिक है, वहाँ पे मास्क का प्रयोग किया जाए। इसी के साथ साथ अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन है, वहाँ पर भी मास्क का प्रयोग अधिक से अधिक करें। हमने कल अपने जनपद के सभी व्यापार एसोसिएशंस की, मार्केट एसोसिएशंस की एक मीटिंग भी बुलाई है, उसमें हम लोग सभी लोगों को अपील करेंगे। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हमारी सभी नगर पालिकाओं में, चाहे वो कूड़ा गाड़ियों पे जो लगे हुए एड्रेस सिस्टम्स हैं, चाहे वो स्थायी एड्रेस सिस्टम है, उसके माध्यम से भी प्रचार प्रसार करवाना शुरू कर दिया है। जनपद में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिस पर अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अच्छा सर, जिस तरीके से अब नया साल भी आ रहा है सर, इसके साथ साथ सर शादी ब्याह भी हो रही हैं, उसके लिए सर क्या प्रोटोकॉल किया है सर? देखिए, जहाँ पर भी लोग अधिक मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर लोग मास्क का प्रयोग करें और जो कोविड का प्रोटोकॉल है, दूरी का पालन करें। अगर किसी में किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम है, क्योंकि ये मौसम सर्दी का है, इसमें नॉर्मली सर्दी, खांसी, ज़ुकाम जैसी शिकायतें लोगों को रहती हैं, तो वो बिना किसी झिझक के तत्काल हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर, हमारे CHCs पर, PHCs पर अपना परीक्षण करवा सकते हैं। और अगर किसी भी कारण से कोई व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई कोविड पॉजिटिविटी पाई जाती है तो उसका इलाज हम लोग करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सर कुछ लोग जैसे बाहर से आ रहे हैं सर, विदेश से भी अपने यहाँ आ रहे हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, उनके लिए कोई विशेष टीम बना के कोई जांच वगैरह का कोई आदेश किया है सर? ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स हैं और वहाँ पर ऑलरेडी सरकार के द्वारा वहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है जो आने वाले ऐसे लोग हैं। उसके अलावा जनपद स्तर पर भी हमारी सभी ANMs को, स्वास्थ्य कर्मियों को और ग्राम प्रधानों को, नगर पालिका, नगर पंचायतों को ये निर्देश किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का संज्ञान में आता है जो कहीं बाहर से आया है, तो उसको भी विशेष रूप से कोविड के प्रोटोकॉल के संबंध में जानकारी दी जाए और अगर उनमें किसी प्रकार का कोई सिम्टम होगा तो उसकी जांच भी हम लोग करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है, आखिरी सवाल सर। जिस तरीके से सर सेकंड जो कोरोना वायरस की जो लहर आई थी उसमें सर ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे जनपद में भी कई मौतें ऐसी हुई थी, तो अब ऑक्सीजन को लेकर अपने यहाँ जनपद में क्या व्यवस्थाएँ हैं, किस तरीके से, अगर क्या क्या कहाँ सेंटर बनाए गए हैं सर? ये हमारे यहाँ पे 5 अस्पतालों में जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल, उसके अलावा असमौली, नरौली, चंदौसी और कैला देवी, टोटल 5 स्थानों पर हमारे यहाँ PSA ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनकी क्रियाशीलता को सुनिश्चित करवा लिया गया है, पर्याप्त उनकी कैपेसिटी है। इसके अलावा वेंटिलेटर्स की भी उपलब्धता संयुक्त चिकित्सालय संभल में और CHC चंदौसी में है, तो किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ डीएम साहब से बात हुई है, जनपद में पूरी व्यवस्थाएं तैयार हैं जिससे कि कोरोना वायरस से जंग लड़ी जाए, लेकिन फिर भी सभी लोगों को एहतियात करनी है, मास्क लगाना है और जो उचित दूरी है उसी पर रहना है।